नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है मनीषा और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आईआरएससी यानी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में। अभी 2 दिन पहले इस कंपनी के रिजल्ट्स आए हैं और एस्टिमेट्स के मुताबिक हमें प्रॉफिट देखने को मिले हैं। तो ये स्टॉक में अब हमें कहाँ से तेज़ी देखने को मिलेगी, सब कुछ डिस्कस करेंगे और रिजल्ट्स की बात करेंगे, गिरावट का भी रीज़न देखेंगे। तो वीडियो में एंड तक रहिएगा ताकि आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। शुरुआत करते हैं चार्ट पैटर्न से, वीकली चार्ट से शुरुआत करते हैं। तो प्रीवियसली देखते हैं इसकी लिस्टिंग 2021 में हुई थी फरवरी में। उसके बाद हम देखते हैं लिस्टिंग के बाद जो है स्टॉक में थोड़ी गिरावट देखने को मिली थी, देन थोड़ा रिकवरी दिया है स्टॉक ने। और इस स्टॉक ने जो है यहाँ पे डबल टॉप बनाया है 33 के लेवल पे और इसके बाद 2000 अगस्त 2023 में इसने ब्रेकआउट दिया है। तो ये जो पीएसयू सेक्टर में हमें रैली देखने को मिली, उसके साथ में इस स्टॉक में भी काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिली है। अभी इसने अपना लाइफ टाइम हाई लगाया था 228 का और यहाँ से हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो करेक्शन का रीज़न भी देखेंगे और अभी हम लेवल की बात करते हैं पहले। तो यहाँ पे इसका जो है इम्पोर्टेंट सपोर्ट है 135 का, जहाँ पे अभी ये स्टॉक सपोर्ट ले रहा है। अब डेली चार्ट पे अगर चलते हैं तो अगर देते हैं तो इसका जो लाइफ टाइम हाई लगाया था 15 जुलाई को, वो 228 का लगाया था। और इसके पी का चार्ट देखते हैं तो उस टाइम पे जो है ये स्टॉक अपने सबसे हाईएस्ट पी पे ट्रेड कर रहा था। जब से लिस्टिंग हुई है तब से अब तक का सबसे हाई पी था ये 44 का। इतने हाई पी पे सस्टेन नहीं किया ये स्टॉक और यहाँ से हमें स्टॉक में करेक्शन देखने को मिला। पी में करेक्शन हुआ है, अभी पी जो है वो गिर के 30 तक आ चुका है। अभी हम स्टॉक की बात करते हैं तो स्टॉक अपने सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है और हम देखते हैं तो ये जो है स्टॉक जब इसमें गिरावट देखने को मिली थी तो यहाँ पे गैप डाउन हुआ था, क्योंकि 3 अक्टूबर को निफ्टी गिरा था। तो उसके बाद से जो है निफ्टी के साथ ये भी गिरा है स्टॉक। यहाँ तक इसने अपने सपोर्ट तक आया है ये स्टॉक। और उसके बाद हम देखते हैं तो यहाँ पे जो ये छोटा सा एक स्विंग है और यहाँ पे इसको ब्रेक किया है इसने मगधर ट्रेडिंग सेशन वाले दिन जो है इस स्विंग को ब्रेक करके। और अब देखते हैं तो 4 तारीख को जो है सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा था मार्केट में यूएस इलेक्शन और एफईडी की मॉनेटरी पॉलिसीज की वजह से। तो उस दिन जो है निफ्टी गिरा और इस स्टॉक में भी सेलिंग देखने को मिली, 3% ये स्टॉक गिरा है। और उस दिन जो है रिजल्ट भी आए और अभी हम देखते हैं तो आज के दिन जो है 1.7% की 1.7% स्टॉक बढ़ा हुआ है। तो यहाँ से जो है स्टॉक ऊपर जा सकता है, क्योंकि हम देखते हैं तो इसका जो स्विंग था यहाँ पे इसको ये ब्रेक कर चुका है, यानी इसका जो बेरिश ट्रेंड है वो अभी रुकता हुआ देखने को मिल रहा है। ये अपने काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर ट्रेड कर रहा है, पहले भी यहाँ सपोर्ट ले चुका है। और इसके अभी रिजल्ट्स की भी अगर हम बात करते हैं, जो 2 दिन पहले रिजल्ट्स आई है उसका भी हमें असर देखने को मिलेगा, क्योंकि जो रिजल्ट्स है वो काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे। ईयरली बेसिस पे अगर हम देखते हैं और क्वार्टरली बेसिस पे भी जो है सेल्स बढ़ के 6,900 करोड़ हुई है। और प्रॉफिट्स की बात करते हैं तो क्वार्टरली प्रॉफिट जो है 1577 से बढ़ के 1613 करोड़ हुए और ईयरली बेसिस पे 1545 से बढ़ के 1613 करोड़ के प्रॉफिट देखने को मिल रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। एंड अभी इस स्टॉक में अगर मैं जो है प्रॉब्लम की बात करूँ तो प्रॉब्लम क्या है स्टॉक में कि एक तो इस कंपनी की जो है इन्वेस्टर्स वो 86.36% गवर्नमेंट है। एंड 5 साल का टाइमलाइन है इस कंपनी के पास, यानी कि जनवरी 2021 से फरवरी में ये लिस्ट हुआ था तो 5 साल का टाइम है, यानी जनवरी 2026 तक इन्हें अपना जो स्टेक है वो 75% तक लाना है। 25% पब्लिक होल्डिंग करनी है, तो 11.36% स्टेक अपना घटाना पड़ेगा। अब काफ़ी बड़ा स्टेक है ये, इसको अगर डिवीजन में भी घटाते हैं तो 5-5% करके घटाएंगे तब भी काफ़ी बड़ा स्टेक रहता है। तो गवर्नमेंट को जो है सेबी के रेगुलेटरी के हिसाब से अब अपना स्टेक 75% तक लाना होगा, जो कि प्लानिंग भी कर रही है गवर्नमेंट। तो जनवरी 2026 तक लाना है। अब ये कब कम करते हैं ये कुछ कह नहीं सकते, जब भी न्यूज़ आएगी तो जब इस स्टेक सेल की न्यूज़ आएगी तो स्टॉक में डेफिनेटली हमें गिरावट देखने को मिल सकती है, सेलिंग देखने को मिलेगी। तो अगर मैं स्टॉक की बात करूँ तो अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने की सोच रहे हैं तो मत कीजिएगा। शॉर्ट टर्म टारगेट की अगर हम बात करते हैं तो देखिए शॉर्ट टर्म टारगेट अभी ब्रोकरेज फर्म में तो इसका 175 का टारगेट दिया हुआ है, बट आई गेस आप यहाँ तक जो है इस लेवल तक इसको होल्ड कर सकते हैं। 190 तक ये स्टॉक इजीली जा सकता है। एंड यहाँ से ब्रेकआउट देने के लिए जो है अगर हम बात करते हैं तो इसका पी काफ़ी ज़्यादा भी अभी भी काफ़ी हाई है, तो शायद ब्रेकआउट देखने को ना मिले ये स्टॉक रिवर्सल ले सकता है, क्योंकि जो है वैल्यूएशन को करेक्शन करने के लिए जो स्टॉक एक जगह थोड़ा मूव कुछ टाइम तक मूव करेगा। और साथ में जो है स्टेक सेल की भी न्यूज़ कभी भी आ सकती है, तो जब भी न्यूज़ आएगी तो हमें जो है गिरावट तो देखने को मिलेगी इस स्टॉक में। और साथ ही कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस किया है, जिसकी जो है एस डेट 12 नवंबर की है। तो तब तक आप अगर इस स्टॉक को डिविडेंड पाना चाहते हैं तो 12 नवंबर तक आप इस स्टॉक को जो है बाय कर सकते हैं। अब कंपनी के बिजनेस की अगर हम बात करते हैं तो 2,01,44 करोड़ का मार्केट कैप है, लार्ज कैप कंपनी है। पी 30 का है, इंडस्ट्री पी 19 का है, तो वैल्यूशन ज़्यादा है। आर ओ सी 5.7 का है, आर ओ ई 13.7 का है, बुक वैल्यू 3.9 की है, डेट टू इक्विटी 7.8 की है।
अगर दूसरी इसमें एक और प्रॉब्लम ये है छोटी सी कि इसका जो आरओसी है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, रिटर्न्स 5.7% के है। अगर इसके कंपैरिजन में हम पीएफसी की बात करते हैं तो जो है पीएफसी के Q1 के जो रिजल्ट रहे उसमें जो उसका आरओसी रहा है वो 9% के आसपास रहा है। हालांकि दोनों कंपनीज का जो मेन बिजनेस है वो अलग है। पीएफसी पावर सेक्टर को फाइनेंस करती है तो वही आरएफसी रेलवे सेक्टर को फाइनेंस करती है। बट जो आरएफसी है ये मेनली रेलवे बॉडीज के लिए जो है फंड्स जुटाती है ओवरसीज मार्केट और डोमेस्टिक मार्केट से कैपिटल जुटा के जो है रेलवे बॉडीज़ को इंडियन रेलवेज़ को फंड्स देती है। और जो पीएफसी है वो गवर्नमेंट बॉडीज़ के साथ साथ प्राइवेट कंपनीज को भी फंड देती है। तो जो पीएफसी का आरओसी है वो 9% का रहा है। अगर इसके बिजनेस मॉडल की बात करते हैं आईआरसी की, तो इसका जो बिजनेस मॉडल है वो कॉस्ट प्लस मॉडल है, यानी कि जो भी प्रोडक्ट सर्विस दे रहे हैं ये कंपनी उसका जो खर्चा है उसको मिला के एक फिक्स्ड मार्जिन चार्ज करते हैं, ये एक फिक्स्ड प्रॉफिट लेते हैं। ऐसा इसलिए इससे जो है लो रिस्क रहता है और जो रिटर्न्स रहते हैं वो प्रेडिक्टेबल रहते हैं कि इससे ज़्यादा जो है कम नहीं होंगे या इतने जो है प्रॉफिट देखने को मिलेंगे। तो कंपनी जो है लो रिस्क कंपनी है बट मार्जिन भी काफ़ी ज़्यादा कम रहते हैं। अगर इसके जो रोलिंग स्टॉक से है 0.4% का मार्जिन और प्रोजेक्ट एसेट से 0.35% फीस चार्ज करते हैं ये। रोलिंग स्टॉक जो है वो है लोकोमोटिव्स, कोचेस, वैगल्स वगैरह। और प्रोजेक्ट एसेट्स यानी नई रेलवे लाइन्स पे जाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो फंड्स रहते हैं वो है प्रोजेक्ट एसेट्स, जिनसे काफ़ी ज़्यादा जो है कम फीस चार्ज करते हैं ये। इसलिए जो कंपनी का आईआरसी का मेन जो मोटिव है वो ये है कि इंडियन रेलवेज़ को सपोर्ट करना है, फंड्स देना है उन्हें। जब इनका मेन मोटिव ये नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज़ करने हैं, बट जो है इंडियन रेलवेज़ को सपोर्ट करने का मोटिव है। तो इस वजह से जो है इनके रिटर्न्स जो है कम रहते हैं काफ़ी। सो ये जो 2 रीज़न्स है, एक तो स्टेक सेल होगा कभी भी हो सकता है, और जो रिटर्न्स कम है, इन 2 रीज़न की वजह से ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए मैं प्रेफर नहीं करूँगी। अगर आप पीएससी से कंपेयर करते हैं, ये दोनों ही जो है हाई लेवरेज कंपनी से, बट इस जो आईआरएफसी का जो आरओसी है वो कम रहता है। एंड क्वार्टर रिजल्ट्स की हम बात कर चुके हैं। ईयरली रिजल्ट्स की बात करते हैं तो हाईएस्ट सेल्स रही है 26,645 की। एंड जो नेट प्रॉफिट रहा है वो 6,412 करोड़ का रहा है। डिविडेंड पे आउट भी अच्छा है 31% का। और बैलेंस शीट की बात करते हैं तो 38,396 करोड़ की रिजल्ट है। बोरोइंग्स 4,03,111 करोड़ की है। और रेशियोज़ की बात करते हैं तो 6% का आरओसी 2024 में रहा है। इन्वेस्टर्स की बात करते हैं तो प्रोमोटर्स 86.36% है, जो कि कम होंगे आने वाले समय में। FIIs 1.09 है, DIIs 1.08% है, पब्लिक होल्डिंग 11.48% है। तो पब्लिक भी एक्चुअली थोड़ी ज़्यादा है, DIIs ने स्टेक घटाया हुआ है। और जैसे कि हमने देखा था कि अक्टूबर मंथ में FIIs ने काफ़ी जो है स्टेक सेल किया है इंडिया में। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से ये स्टॉक उतना बेटर नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए आप इस जो स्टॉक को है देख सकते हैं, क्योंकि अपने अच्छे सपोर्ट पे ये ट्रेड कर रहा है और अभी जो है इसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं। तो जो रिजल्ट्स का असर है वो स्टॉक पे देखने को मिलेगा। और अपना टारगेट जो है 190 तक का ये स्टॉक दे सकता है शॉर्ट टर्म में। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और कोई क्वेश्चन है या किसी और स्टॉक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।